अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आज हम अपना उर्दू का सबक नंबर 7 हम क्यों भूल जाते हैं पढ़ेंगे। तो सब शुरू करने से पहले हम इसके हाथ आते तालीम पढ़ लेते हैं। एक जुमले में एक से ज़्यादा हदायत सुनकर उन पर अमल करके दिखा सकते हैं। तस्वीर को देखकर उनसे मुतल्लिक सवालात के जवाब दे सकते हैं। किसी भी पैगाम या अलामत को समझकर रवानी से पढ़ सकते हैं। नसर को पढ़कर सवालात के दुरुस्त जवाब दे सकते हैं। दरख्वास्त लिखने के काबिल होंगे। किसी भी मौजू से मुतल्लिक 10 जुमले लिख सकेंगे। फ़ेल हाल की पहचान कर सकेंगे। फ़ेल माजी के जुमलों को फ़ेल हाल में तब्दील कर सकेंगे। इसम ज़मीर की निशानदेही कर सकेंगे। सोचें और बताएं आप किस सवारी में स्कूल आते जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सब स्कूल आते हैं ना, तो कौन सी सवारी पर आते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे साइकिल पर बैठ के आते हैं, कुछ मोटरसाइकिल पर, कुछ कार में और कुछ पैदल आते हैं। घर से स्कूल आते हुए आप रास्ते में सड़क पर क्या क्या देखते हैं। आप जब सड़क पर आते जाते हैं तो आप सड़क पर कुछ देखते हैं, जैसे कि ट्रैफिक की बत्तियाँ या कुछ इस तरह की ज़ेब्रा क्रॉसिंग, इस तरह की कभी चीज़ें आपने देखी हैं जब आप सड़क से आए होते हैं स्कूल में। क्या आप जानते हैं कि ट्रैफिक के इशारों का इस्तेमाल सबसे पहले कब किया गया, किस सदी में किया गया। चलिए टीचर आपको बताती हैं। 19वीं सदी में पहली मर्तबा बिजली से चलने वाले ट्रैफिक के इशारों का इस्तेमाल किया गया। जैसे कि टीचर ने इसको हाईलाइट किया है, आपने भी इसको हाईलाइट करना है और इसको याद करना है। प्यारे बच्चों, इस सबक में हम ट्रैफिक की बत्तियों और ट्रैफिक के इशारे के बारे में पढ़ेंगे और ट्रैफिक के कुछ असूल होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे और हम हादसा से कैसे महफूज रह सकते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और टीचर आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग और फुटपाथ के बारे में भी बताएंगे कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं और फुटपाथ किसे कहते हैं। तो अब हम इस सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। सबक की पढ़ाई से पहले यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं, उनकी पढ़ाई कर लेते हैं। गुमसुम, नाखुशगवार, कवानीन, पट्टियाँ, सिमतों, फुटपाथ। हिना बेटा क्या बात है, आप इतनी चुपचाप से क्यों बैठी हैं। हिना को गुमसुम देखकर अम्मी जान ने पूछा। गुमसुम चुपचाप। अम्मी जान, आज मैंने स्कूल से घर वापस आ रही थी तो मैंने सड़क पर एक कार और मोटरसाइकिल का हादसा देखा और मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी था। उसके जिस्म पर कई चोटें आई थी और उसके सर से खून भी बह रहा था। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ अम्मी जान। हिना, अम्मी जान ये हादसा क्यों होते हैं। हादसा अचानक आने वाली मुसीबत को कहते हैं। अम्मी जान, बेटा जब लोग ट्रैफिक के उसूलों का ख्याल नहीं रखते तो ऐसे नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं। हिना, अम्मी जान ट्रैफिक के असूल क्या होते हैं। अम्मी जान, सड़क पर गाड़ी चलाने, सड़क पार करने और सड़क पर चलने के कुछ आदाब और तरीके होते हैं जो ट्रैफिक के असूल या कवानीन कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा ना कि सड़क पर चलने के भी कुछ आदाब होते हैं जिसको हम ट्रैफिक के असूल या कवानीन कहते हैं। मिसाल के तौर पर चौराहों पर ट्रैफिक की बत्तियां लगाई जाती हैं ताकि मुख्तलिफ सिमतों से आने वाले लोग बारी बारी गुजर सकें। ट्रैफिक की इन बत्तियों को ट्रैफिक के इशारे कहते हैं। आपने देखा होगा कि ऊपर सुर्ख बत्ती होती है। सुर्ख बत्ती का मतलब पता है प्यारे बच्चों आपको क्या होता है। सुर्ख बत्ती का मतलब होता है रुक जाओ। जब ये रोशन हो जाए तो इसका मतलब है कि इस तरफ से आने वाली गाड़ियां रुक जाएं। जल्दबाज लोग सुर्ख बत्ती रोशन होने के बावजूद गाड़ी नहीं रोकते, वो तेज रफ्तारी से आगे निकल जाती हैं। इस कोशिश में गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। इन हादसों में लोग जख्मी हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो हमें प्यारे बच्चों ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करना चाहिए और इसके असूलों पर भी अमल करना चाहिए। ओह अच्छा, इसका मतलब है कि ये बत्तियां तो बहुत अहम होती हैं अम्मी जान। ये बताइए कि सड़क पर जो सफ़ेद और स्याह पट्टियां बनी होती हैं इन्हें क्या कहते हैं। अम्मी जान, जी बेटी, इन पट्टियों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ये जगह पैदल सड़क पार करने वालों के लिए बनाई जाती है। जब गाड़ियाँ रुक जाए तो हमेशा हमें सड़क इसी जगह से पार करनी चाहिए।
ठहरें और बताएं, हिना ने स्कूल से घर वापस आते हुए सड़क पर क्या देखा? तो हिना ने एक कार और मोटरसाइकिल का हादसा देखा। सड़क पर हादसे क्यों होते हैं? तो प्यारे बच्चों, जब हम ट्रैफिक के असूलों पर अमल नहीं करते तो इससे हादसा पेश आते हैं। इसके अलावा पैदल चलने वालों के लिए सड़क के साथ एक रास्ता बनाया जाता है जिसे फुटपाथ कहते हैं। फुटपाथ मतलब पैदल चलना। अगर पैदल चलने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार ना करें तो फुटपाथ के बजाय सड़क पर चलें तो इससे भी हादसा हो सकते हैं। अम्मी जान, ट्रैफिक के कवानीन तो बहुत अहम है। अम्मी जान, जी बिल्कुल, ट्रैफिक के कवानीन हमारी भलाई के लिए ही बनाए गए हैं। हमें चाहिए कि इन कवानीन पर अमल करें ताकि हादसा से बच सकें। अम्मी जान, मैं समझ गई हूँ ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करना कितना ज़रूरी है। मैं आइंदा खुद भी इन असूलों पर अमल करूँगी और अपनी सहेली को भी बताऊँगी। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह टीचर ने इसकी पढ़ाई की है, आपने भी इसकी किताब पढ़ाई करनी है और अल्फाज के मायने उनके ऊपर लिखने हैं। इस सबक को पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कानून का एहतराम बेहद ज़रूरी है और ट्रैफिक के जो कवानीन होते हैं वो हमारी भलाई के लिए बनाए जाते हैं। ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी से हादसा जोरमा हो सकते हैं, इसीलिए हमें ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करना चाहिए ताकि हादसा से बच सकें। प्यारे बच्चों, अब हम इसकी मशक हल करेंगे। दिए हुए अल्फाज के मायने समझे। हादसे की जमा, वाकया, अचानक पेश आने वाली मुसीबत, गुमसुम, चुपचाप। इसी तरह आपने अल्फाज के मायने पढ़ने हैं, उनको याद भी करना है। सबक के मुताबिक लिख कर बताएं कि ये जुमले किसने कहे हैं, ये हादसा क्यों होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने किताब पढ़ाई की है और हमने ये भी पढ़ा है कि ये जुमले किसने कहे हैं, हिना ने। सड़क के कवानीन हमारी भलाई के लिए बनाए गए हैं, अम्मी जान ने। तो इसी तरह जैसे टीचर ने ये सरगर्मी हल की है, आपने भी ये सरगर्मी हल करनी है। सरगर्मी नंबर 3, कॉलम अलिफ में दिए हुए अल्फाज को कॉलम बे में दिए हुए मुतलका अल्फाज से मिलाएं। ये कॉलम अलिफ है, ये कॉलम बे है, आपने आपस में इनको मिलाना है। सुर्ख बत्ती, रुक जाएं, फुटपाथ, पैदल चलना, सब्ज बत्ती, चल पड़ना, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, सड़क पैदल पार करना। सरगर्मी नंबर 4, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। तो प्यारे बच्चों, इनके जवाबात हम अपनी नीट कॉपी में लिखेंगे। सवाल नंबर 1, सुर्ख बत्ती जल रही हो तो हमें क्या करना चाहिए? सुर्ख बत्ती जल रही हो तो हमें रुक जाना चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं? सड़क पर जो सफ़ेद और स्याह पट्टियाँ बनी होती हैं, इनको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। सड़क पर पैदल चलते हुए कहाँ चलना चाहिए? सड़क पर पैदल चलते हुए हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। आपके ख्याल में इन तीनों बत्तियों में से ज़्यादा अहमियत किस बत्ती की है और क्यों? प्यारे बच्चों, ये आप अपने तौर पे भी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अहमियत सुर्ख बत्ती को हासिल है, क्योंकि अगर सुर्ख बत्ती जलने पर ट्रैफिक ना रुके तो हादसा हो सकते हैं। सड़क पर हादसा से कैसे बचा जा सकता है? सड़क के कवानीन पर अमल करके हादसा से बचा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आपने भी नीट हैंड राइटिंग से अपनी नीट कॉपी में ये क्वेश्चन आंसर लिखने और इनको जुबानी याद भी करना है। सरगर्मी नंबर 5, दी हुई तस्वीर को गौर से देखें और चंद जुमलों में बताएं कि इस हादसे की क्या वजूहात थी। नीज, इस हादसे से कैसे बचा जा सकता है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। आपने क्या देखा कि इसमें क्या वजह बनी है कि वो एक्सीडेंट हो गया है? क्योंकि उन्होंने ट्रैफिक के असूलों पर अमल नहीं किया, उन्होंने सुर्ख बत्ती को देखकर रुके नहीं है, इस वजह से हादसा पेश आया है। और इससे कैसे बचा जा सकता है? अगर हम ट्रैफिक के असूलों पर अमल करें तो हम हादसा से बच सकते हैं। सरगर्मी नंबर 6, दी हुई तस्वीर गौर से देखें और पूछे गए सवालात के जवाब जुबानी दें। हॉर्न बजाना मना है, आगे स्कूल है, चल पड़ो, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। तो यहाँ पे हमारे पास सवालात हैं। क्या आपने कभी सड़क पर ये निशानात देखे हैं? आपके ख्याल में किन किन जगहों पर हॉर्न नहीं बजाना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, ये एक्टिविटी आपने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके करनी है और आप अपने कमरा जमात में भी इससे मुतालिक डिस्कशन एक दूसरे से कर सकते हैं, अपनी टीचर के साथ भी कर सकते हैं। सरगर्मी नंबर 7, दी गई मिसाल के मुताबिक मुहम्मे में से सवारियों के नाम तलाश करके इनके गिर्द दायरा लगाएं
और दी हुई खाली जगह में लिखें। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास बॉक्सेस हैं। हमें इस मुहम्मे में से अपने सवारियों के नाम तलाश करने हैं और हमने इन बॉक्सेस में लिखने हैं, जैसे कि बसिंग बस। इसी तरह आपने ये सरगर्मी हल करनी है। मुहम्मे में से दी गई मिसाल के मुताबिक इसम ज़मीर तलाश करके नीचे लिखें और फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल करें। तो प्यारे बच्चों, ये फिर हमारे पास मुहम्मा है। इसमें से हमने इसम ज़मीर ढूंढना है। इसम ज़मीर वो अल्फाज होते हैं जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल हो, इसम ज़मीर कहलाते हैं। तो हमने इसमें से इसम ज़मीर ढूंढने हैं और उनके जुमले बनाने हैं, जैसे कि वो मेरा दोस्त है, उन्हों, अलिफ न उन्हों, नून गुना, उन्होंने सबक याद कर लिया है। इसी तरह आपने बाकी सरगर्मी भी हल करनी है। फ़िलहाल। तो प्यारे बच्चों, फ़िलहाल किसे कहते हैं? आपको पिछली वीडियोस में भी टीचर बता चुकी हैं। किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए फ़िलहाल कहलाता है, और किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए वो फ़िल माज़ी कहलाता है। तो हमने यहाँ पे फ़िल माज़ी के जुमलों को फ़िलहाल में तब्दील करना है। जैसा कि है पहली मिसाल, आयशा ने नमाज़ पढ़ी। ये फ़िल माज़ी का जुमला है, हमने उसको फ़िलहाल में तब्दील किया। आयशा नमाज़ पढ़ती है। लड़कों ने फुटबॉल खेला, लड़के फुटबॉल खेलते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों, आपने ये बाकी सरगर्मी भी हल करनी है। दिए हुए पैगामात दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ें, कूड़ा कूड़ेदान में डालें, सड़क हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करें, सड़क पार करते वक्त दाएं बाएं ज़रूर देखें, हमारा मुल्क हमारा घर है, इसे साफ़ सुथरा रखें, कभी किसी अजनबी से कोई चीज़ लेकर मत खाएं, पानी का इस्तेमाल एहतियात से करें। कुछ नया लिखें। आपकी पसंदीदा सवारी कौन सी है और क्यों? इसके बारे में 10 जुमले लिखें। तो प्यारे बच्चों, आपको कौन सी सवारी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? आपने इसके बारे में 10 जुमले लिखने हैं अपनी रफ कॉपी पे। प्यारे बच्चों, आपको पता है दरख्वास्त किसे कहते हैं? ऐसी तहरीर जिसमें कोई शख्स अपनी ज़रूरत या मकसद किसी ज़िम्मेदार शख्स से बयान करके मदद के लिए कहता है, दरख्वास्त कहलाती है। तो यहाँ पे आपने दरख्वास्त लिखनी है। सरगर्मी नंबर 12, अपने हेडमास्टर या मिस्ट्रेस के नाम ज़रूरी काम के लिए दरख्वास्त लिखें। आपने ये दरख्वास्त अपनी रफ कॉपी पे लिखनी है। सरगर्मी नंबर 13, गत्ते के खाली डिब्बों की मदद से ट्रैफिक की बत्तियां, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, फुटपाथ बनाएं। बाद अज़ां अपना काम कमरा जमात में पेश करते हुए हर एक से मुतल्लिक चंद जुमले बोलें। तो प्यारे बच्चों, आपने ये सरगर्मी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके करनी है। प्यारे बच्चों, जिस तरह टीचर ने तमाम सरगर्मियाँ हल की हैं, आपने भी तमाम सरगर्मियाँ हल करनी है और इनको अच्छे से याद भी करनी है। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि तस्वीर देख कर उनसे मुतल्लिक सवालात के जवाब दे सकते हैं, नसर को पढ़कर सवालात के दुरुस्त जवाब दे सकते हैं, दरख्वास्त लिख सकते हैं, किसी भी मौजू से मुतल्लिक 10 जुमले लिख सकते हैं, फ़िल हाल की पहचान भी कर सकते हैं और फ़िल माज़ी को फ़िल हाल में तब्दील कर सकते हैं, इसम ज़मीर की निशानदेही कर सकते हैं। तो आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, अपने सबक को याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।